मैं गरिमा अग्रवाल आप सभी का वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हम सुनते हैं शरद पूर्णिमा की कहानी। लेकिन यह कहानी बिंदाई जी की कहानी, लपसी तपसी की कहानी और आड़ी बाड़ी की कहानी के बिना अधूरी है। तो सबसे पहले सुनते हैं पूर्णिमा की कहानी। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उनकी 2 बेटियां थी। वह दोनों हर महीने आने वाली पूर्णिमा का व्रत करती थी। लेकिन दोनों बेटियों में बड़ी बेटी पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से करती थी, लेकिन छोटी बेटी व्रत के नियमों का सही ढंग से पालन नहीं करती थी और आधे अधूरे व्रत करती थी। साहूकार की दोनों बेटियां जैसे ही बड़ी हुई, पिता ने दोनों का विवाह करा दिया। बड़ी बेटी के घर में समय पर स्वस्थ संतान ने जन्म लिया। वहीं छोटी बेटी को संतान तो हुई, लेकिन उसकी संतान ने जन्म लेने के तुरंत बाद दम तोड़ दिया। इस तरह छोटी बेटी के साथ लगातार 2-3 बार हो गया। फिर उसने एक ब्राह्मण को बुलाकर अपनी पूरी गाथा सुनाई और इसके उपचार में उपाय बताने के लिए कहा। ब्राह्मण ने उसकी सारी बात सुनी और कहा कि तुमने पूर्णिमा के व्रत तो किए हैं, लेकिन हमेशा अधूरे व्रत करे हैं, इसीलिए तुम्हें व्रत का पूरा फल नहीं मिल रहा है। तुम्हें तुम्हारे अधूरे व्रतों का दोष लग रहा है। ब्राह्मण की बात सुनकर छोटी बेटी थोड़ी दुखी हुई। फिर उसने पूरे विधि विधान से पूर्णिमा व्रत को करने का निर्णय लिया। लेकिन पूर्णिमा आने से पहले ही उसने एक बेटे को जन्म दिया। फिर से जन्म लेने के साथ ही बेटे की मृत्यु हो गई। हर बार ऐसी घटना से साहूकार की छोटी बेटी काफी दुखी हुई और फिर उसने अपने बेटे के शव को एक पीढ़े पर रखा और उसे कपड़े से इस तरह से ढका कि किसी को पता न चले। इसके बाद उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाया और उन्हें बैठने के लिए उसने वही पीढ़ा दे दिया। जैसे ही बड़ी बहन उस पीढ़े पर बैठने लगी तो उसके लहंगे का हिस्सा बच्चे में स्पर्श हुआ और वह जीवित होकर रोने लगा। बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर बड़ी बहन घबरा गई और फिर छोटी बहन को उसने डांट लगाई। बड़ी बहन ने क्रोधित होकर कहा, यह तुमने क्या किया? क्या तुम मुझ पर बच्चे की हत्या का कलंक लगाना चाहती हो? मेरे बैठने से अगर बच्चे की मृत्यु हो जाती तो? बहन के गुस्से को नियंत्रित करते हुए छोटी बहन ने उत्तर दिया, यह बच्चा तो मरा हुआ ही था दीदी, तुम्हारे स्पर्श से ही तो यह पुनर्जीवित हुआ है। हर पूर्णिमा पर जो तुम व्रत और तप किया करती थी, उसके कारण तुम्हें वरदान प्राप्त है और तुम पवित्र हो गई हो। दीदी, अब मैं भी तुम्हारी तरह सभी पूर्णिमा पर विधि विधान से पूजन करूंगी। तभी से साहूकार की छोटी बेटी भी पूर्णिमा व्रत नियम अनुसार करने लगी। इसके बाद इस व्रत के महत्व और फल का प्रचार पूरे नगर में प्रसिद्ध हुआ। जिस प्रकार माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु ने साहूकार की बेटी की कामना पूरी कर सौभाग्य प्रदान किया, ऐसे ही हम पर भी आपकी कृपा बनी रहे। जय श्री राधे। बिंदाई जी की कहानी। एक सास बहू थी। सास अपनी बहू को खाना नहीं देती थी। बहू रोज नदी पर जाती तो जाते समय घर से आटा ले जाती। नदी के पानी से आटा गूंथती, गणेश जी भगवान के मंदिर के दीपक से घी लेती, भोग में से गुड़ लेती, पास के शमशान में बाटी सेकती, बाटी में घी गुड़ मिलाकर चूरमा बनाती और गणेश जी भगवान के भोग लगाकर खुद जीम लेती। ऐसा करते हुए बहुत दिन हो गए। यह देखकर गणेश जी भगवान को बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने अपने नाक पर अंगुली रख ली। बहू तो घर आ गई, परंतु जब दूसरे दिन मंदिर के पट खुले तो लोगों ने देखा कि गणेश जी भगवान की नाक पर अंगुली है, तो मंदिर में भीड़ एकत्रित हो गई। गांव के लोगों ने हवन पूजा की, पर गणेश जी भगवान ने उंगली नहीं उतारी। तब सारे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि जो कोई गणेश जी भगवान के नाक से अंगुली हटवाएगा उसे राजा जी सम्मानित करेंगे। बहू ने सास से कहा कि सासू जी मैं कोशिश करूंगी। तब सास बोली, इतने बड़े बड़े पंडित विद्वान कोशिश कर लिए, तू क्या करेगी? सब लोग मंदिर के बाहर एकत्रित हो गए। बहू घूंघट निकालकर अंदर गई, पर्दा लगाई और गणेश जी से हाथ जोड़कर बोली, हे विघ्नहर्ता, मैं मेरे घर से आटा लाती, लोगों का चढ़ाया हुआ घी गुड़ लेती, शमशान में बाटी सेकती, उसमें आपको क्या आपत्ति हुई? आपको मुंह से उंगली हटानी पड़ेगी। गणेश जी ने सोचा इसकी बात तो माननी पड़ेगी, इसने पहले मेरे भोग लगाया, यह तो मेरी भक्त है। गणेश जी भगवान ने अंगुली हटा ली और बहू को आशीर्वाद दिया कि इस गांव में सभी प्रेम से रहेंगे। बहू मंदिर से बाहर आई, तब सब गांव वालों ने कहा, बहू तूने अंगुली कैसे हटवाई? तू तो जादूगरनी है।
तब बहू ने सारी बात गांव वालों को बताई कि मेरी सास मुझे खाना नहीं देती थी। तब मैं घर से आटा लाकर, नदी के पानी से आटा लगाकर, बाटी बनाकर, शमशान में सेक कर, गणेश जी के दीपक से घी और प्रसाद में से गुड़ चुराकर गणेश जी के भोग लगाकर खुद खा लेती। इसीलिए गणेश जी को आश्चर्य हुआ और उन्होंने नाक पर अंगुली रख ली और मेरी प्रार्थना पर अंगुली हटा ली और मुझे वरदान दिया कि अब इस गांव में सब प्रेम से रहेंगे। हे गणेश जी भगवान, जैसे बहू का मान बढ़ाया वैसे सबका मान बढ़ाना, सबकी रक्षा करना। लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी सवा सेर की लपसी बनाकर उसका भोग लगाकर जीम लेता। एक दिन दोनों लड़ने लगे। लपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा। इतने में नारद मुनि आए और बोले तुम क्यों लड़ रहे हो? तो लपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ और तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला मैं सारे दिन भगवान की पूजा करता हूँ। यह सुन नारद जी ने कहा कि मैं तुम्हारा फैसला कल करूँगा। दूसरे दिन लपसी तपसी नहा कर आए तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उनके आगे फेंक दी। लपसी ने अंगूठी देखी पर उस पर ध्यान नहीं दिया। तपसी तपस्या करने बैठा तो उसे अंगूठी दिखी और उसने अपने घुटने के नीचे दबा ली और तपस्या करने लगा और लपसी लापसी बनाकर उसका भगवान के भोग लगाकर जीमने बैठ गया। इतने में नारद जी आए तब दोनों से पूछा कि कौन बड़ा है? फिर तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। नारद जी बोले कि तुम्हारा घुटना उठाओ। तो उसके नीचे 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले यह अंगूठी तूने चुराई है तो तुझे तेरी तपस्या का फल नहीं मिलेगा। तब तपसी बोला हे नारद मुनि, मेरी तपस्या का दोष कैसे दूर होगा? नारद जी ने कहा रोटी बनाकर बाटियां नहीं बनाया तो फल तुझे होगा, ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं दी तो फल तुझे होगा, साड़ी दे के ब्लाउज नहीं दिया तो फल तुझे होगा, दिया से दिया जलाया तो फल तुझे मिलेगा। सब व्रत त्योहार की कहानी सुनने के बाद तेरी कहानी नहीं सुनी तो फल तुझे होगा। तभी से सभी व्रत त्योहार की कहानियों के बाद लपसी तपसी की कहानी सुनी जाती है। कहानी सुनने के बाद ऐसे कहें लपसी को फल लपसी ने हो जो, तपसी को फल तपसी ने हो जो, महा की कथा कहानी को फल महाने हो जो। आड़ी बाड़ी की कहानी। आड़ी बाड़ी सोना की बाड़ी जी में बैठी कान कुमारी, कान कुमारी काई मांगे 33 कोटि देवी देवता की। बाड़ी जी सिया काई होवे, अन्न होए धन होए लाज होए, लक्ष्मी होए बिछड़िया ने मेलो होए, निपुत्र ने पुत्र होए, सासू को पुरसन बहू को जीमन, उठ भाई तपसी जीम भाई लपसी, भाई को थान भाभी को मान, थाने थारी वार्ता को फल हो जो, माने मारे बरत को फल हो जो। जय श्री राधे।